है वो ऋषिगण भी जैसे स्वयं ऋषिगण अपनी अर्धांगिनी के साथ रहकर भगवत भजन में सुमिरन में लगे रहते, परिवार के साथ में रहकर जो भजन किया, परिवार में साथ में रहकर जो स्मरण किया, परिवार के साथ रहकर जो मंत्र जाप किया, जो नाम जाप किया, परिवार के साथ में रहकर जो भगवत नाम किया, वही मूल हो जाता। वो एक बार भी अगर मुख से निकले तो जीवन सार्थक। एक बार मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावा बाबा, तो चली नाम कटी जवानी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि भगवान शंकर कुछ कवच हमको दिए हैं, कुछ कवच हमको दिए। उन कवच को जिसने धारण करा, उन कवच को जिसने पहना, उन कवच को जिसने धारण कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को शुद्ध बना दिया, सात्विक बना दिया। तो पहला कवच है रुद्राक्ष, दूसरा कवच है जम के बोलो भस्म, तीसरा कवच है बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल। ये भी कवच का काम है, ये भी कवच है, ये सब कवच है। तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी रुद्राक्ष हम पहनेंगे तो कोई दोष तो नहीं लगेगा। पहले तो एक बात अपने चित्त में उतारिए, जितने भी सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा को यवतमाल जिले के आरणी में श्रवण करने के लिए आए हैं और कथा के मंडप में बैठे हैं या टीवी पर या आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर इस कथा को सुन रहे हो, तो पहले सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने से पहले अपने अंदर से एक बात निकाल दो, डर। जहां डर होता है वहां भगवान नहीं होता, और जहां भगवान होता है वहां डर नहीं होता। दो चीजें हैं, अपने भीतर से एक चीज निकालना है तुमको इस सिद्धेश्वर शिव पुराण के प्रथम दिन, अपने भीतर का डर। डर कौन सा? मैं मंदिर में गई, पूजन में ये कमी रह गई, भगवान मुझे पाप देंगे, भगवान मुझे कष्ट देंगे, मुझे दुख देंगे, मेरी पूजन में ये कमी रह गई। मतलब तुम्हारे अंदर डर है कि पूजन में एक कमी रह गई है, भगवान मुझे पाप देंगे। अगर तुम्हारे भीतर ये डर है तो भगवान तुम्हारी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करता। याद है, भगवान वहां आता ही नहीं, भगवान वहां पहुंचता ही नहीं। जिस दिन तुमने अपनी बुद्धि से ये निकाल दिया, जिस दिन तुमने अपने विचारों से निकाल दिया कि नहीं मैंने पूजन करी है, हो सकता है बेलपत्र मैंने गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है कि मैंने दुर्वा गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है चावल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है जल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है कि मुझे पूजन ऐसी करना थी, और पूजन में अगर कोई गलती भी हो गई तो डरने की बात नहीं। हमारे बाप की पूजन करिए, हमारे पिता की पूजन करिए, हमारे बाबुल की पूजन। मेहमान घर में आएगा तो तुमको थाली लगाना पड़ेगी, चौरंग लगाना पड़ेगा, चौरंग के साथ में रंगोली डालना पड़ेगी। मेहमान आएगा, अब देख लो अपने घर के पिता को, अपने घर के बाप को भोजन कराना और मेहमान को भोजन कराना, दोनों में कितना अंतर, जरा ध्यान देखना। मेहमान आया, चौरंग लगाया, रंगोली डाली, रंगोली डालकर सुंदर फूलों की रंगोली डाली, आसन लगाया, आसन लगाकर पानी भर कर दिया, पानी भरकर पापड़ ला कर दिया, सलाद ला कर दिया, अचार ला कर दिया, 4-5 तरह की चटनी ला कर दे दी, और थाली लगाई, इतने अच्छे से लगाई कि चावल को भी कटोरी में रखकर डिजाइन के साथ थाली में जमाया। चावल को भी, सीरा, हलवा, उस सीरे को भी कटोरी में अच्छे से दबा के सीरे को, हलवे को, रवा का हलवा, आटा का हलवा, बादाम का हलवा, सीरे का, उसको भी थाली में ऐसे जमा के कटोरी को निकाला डिजाइन में। अचार भी डिजाइन में, छोटी कटोरी में, नमक भी छोटी कटोरी में, बड़ी कटोरी में खीर, चम्मच को भी 4 बार पोंछ के रखी। क्यों? मेहमान आए हैं, गलती नहीं होना चाहिए। मेहमान आए, गलती होगी तो मेहमान क्या कहेंगे, जाकर 10 जगह पर बात करेंगे, और ना जाने कितने सारे शब्द सुनाएंगे, ना जाने कितना शब्द कहेंगे, ना जाने कितना ताना देंगे। और मेहमान को तुमने खाना खिलाया बड़े प्रेम से, अच्छा कालीन, आसन, ये वो सब लगाकर, मिर्ची का ठेसा, पूरन पोली,
आमठी, और क्या होता है, हाँ जो भी तुम सब बना बनू के बढ़िया जमा के खिलाया। और मेहमान जिम कर चले गए और अब पापा जिम में बैठे, भाऊ आए, आई भोजन करने के लिए, तब तुमने रंगोली डाली, जम के बोलो, आसन, चौरंग, बोलते जाओ बोलते जाओ, चावल कटोरी में जमा के, बोलो बोलो, नहीं, सीरा कटोरी में जमा के, बोलो बोलो, कुछ नहीं। कटोरी भी बे डिजाइन की, एक बड़ी कटोरी, एक छोटी कटोरी, एक ये वाली कटोरी, एक वो वाली कटोरी, 4-5 तरह की कटोरी, गिलास भी बे डिजाइन का, थाली भी बे डिजाइन की, और ले जाकर भाऊ को, पिताजी को, भाऊजी को, पापा को, पापा, भाऊजी, भाऊ, भोजन, आई भोजन। भाऊ ने कुछ कहा, जम के बोलो, आई ने कुछ कहा नहीं, क्यों क्यों? क्योंकि वो जानती है ये मेरा बच्चा है, वो जानती है ये मेरी बहू है, वो जानती है ये मेरी बेटी है, और मुझे अगर भोजन ला कर दिया है तो उसने भाव से ला कर दिया है, दिखावे से नहीं। दिखावे की जरूरत दूसरे को पड़ती है, मेरे महादेव को, मेरे शंकर, मेरे शंकर भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। नहीं साहब, तुम्हारे भीतर डर है, अगर मैंने ये वाला पूजन ऐसा नहीं करा तो डर है कि ऐसा ना हो जाए, मैंने ये व्रत ऐसे कर दिया तो डर है ऐसा ना हो जाए, मैं अगर ऐसा कर गई तो ऐसा हो जाएगा, डर है। और जहां डर है वहां मेरा शिव नहीं है। तुमने जिस दिन अपने भीतर से डर निकाल दिया कि मैं जल चढ़ा रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं जल चढ़ाकर आचमन कर रही हूं, पी रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैंने बेलपत्र उठाकर खा लिया, कोई गलत काम नहीं किया। जब तुम्हारे भीतर ये डर हट जाएगा तब समझ लेना कि शिव तुम्हारी जिंदगी में सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। जितनी बैठी हैं मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, इसमें से कई, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, इसमें से कई ऐसे हैं जो डर कर पूजा करते हैं। मैं ऐसा करूंगी कहीं ऐसा ना हो जाए, मैंने पशुपति व्रत करा ये गलती ना हो जाए, मैंने ये ऐसा कर दिया कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं जल चढ़ाने गई थी उसने ऐसा कर दिया, मेरा बर्तन को छू दिया, मेरे बर्तन को ऐसा कर दिया, कहीं गलती ना हो जाए। और हम डर के कारण भगवान की पूजन को डर के कारण कर रहे हैं। नहीं, शिव कहते हैं बाप मानती हो ना तो जैसी मर्जी पड़ जाए वैसे तुम आओ, और जैसा मन पड़ जाए वैसे शिव को भी जाओ। बाप मानती हो ना, पापा को तो कैसे भी भोजन करा दो। और कभी कभी पापा क्या कह देते हैं, ए बेटा आज तो मेरा मन कर रहा है, बेसन और रोटी लिया, बेसन चावल लिया, मन कर रहा है, पिताए। तो बाप तुमसे बहुत चीज की चाह नहीं रखता, पिता तुमसे बहुत सारी सामग्री की चाह नहीं रखता। मेरे शंकर भगवान तो केवल देना जानते हैं, तुमसे लेने की चाह नहीं रखते कि तुम मुझे ये दो, ये चाह। और हो के नंदी पैसावान, भक्तों की पुकार काशी नगरी से आए थे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए थे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए थे मेरे भोलेनाथ। राधे दोनों हाथों से ताली से मदद करो।
सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में सरफोका होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए ऐ मेरे भोलेनाथ। सुन ले भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए ऐ मेरे भोलेनाथ। राधे 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 पहले भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। रंगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ गौरा मैया करे सिंगार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए ऐ मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए ऐ मेरे भोलेनाथ। शंभो राधे भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन
के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलेंगे, बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना, दिल से निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।